दोस्तों, जैसे जैसे मनुष्य डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लोग प्रकृति के महत्व को दरकिनार कर रहे हैं। पर यही प्रकृति जब अपना कहर बरपाने लगती है तो फिर सैकड़ों मंजिली इमारतों के साथ साथ धरती के मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर को भी यूं ही ध्वस्त कर देती है। अगर प्रकृति में कितनी शक्ति है इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको जरूर ही कुछ नया देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं वाटर स्प्राउट की। यह नाम आपको नया जरूर लग सकता है। दोस्तों, ये टोर्नेडो की भांति समुद्र में अक्सर देखी जाती है। दरअसल इसमें होता यह है कि जब तेज घूमने वाली हवा समुद्र के सतह से मिलती है तो वो बहुत तेज गति से गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठने लगती है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये वाटर स्प्राउट बनते हैं। दोस्तों, वैसे इसे जनरली समुद्र में ही देखा गया है, जिसके कारण इससे घबराने की कोई बात नहीं होती है। पर बहुत रेयरली ऐसा भी देखा गया है कि ये वाटर स्प्राउट जमीन पर आ गए हैं और इस घटना ने कई बार इंसानों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगले नंबर पे है टाइफून। दोस्तों, टाइफून एक बहुत तेज गति वाली आंधी होती है और ये आंधी इतनी ज्यादा गतिशील होती है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को उखाड़ फेंकने में सक्षम होती है। और ऐसा ही एक भयानक टाइफून फिलीपींस में देखने को मिला था। जियो साइंटिस्ट ने उसका नाम गोनी रखा था, जो काफी तेजी से इंडोनेशिया में अपना कहर दिखा रहा था। यह आंधी कितना भयानक था इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस आंधी का रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतने स्पीड तो भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की भी नहीं होती है। दरअसल यह आंधी 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच में आई थी। इस टाइफून ने फिलीपींस में तबाही मचाने के साथ साथ इसने चाइना और ताइवान को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगले नंबर पे है टोर्नेडो। ये भी एक प्राकृतिक घटना है जो कि वातावरण में प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ डेवलप होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो टोर्नेडो समुद्र के किनारे वाले खुले हिस्से में ज्यादा बनते हैं, लेकिन सबसे भयानक टोर्नेडो अमेरिका के शहर मियामी में 1997 में देखी गई थी। ये ऐसा टोर्नेडो था जो समुद्र से जमीन की तरफ आ गया था। इस टोर्नेडो का साइज इतना भयानक था जिसे देखते ही शहर के लोग कांप उठे थे। भाग्यवश इस टोर्नेडो ने इस शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आज भी इस टोर्नेडो का वीडियो देखकर लोगों के रूह कांप जाते हैं। आप इसके साइज को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर जमीन पर आ जाती तो कितनी बड़ी तबाही ला सकती थी। अगले नंबर पे है लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसे कई और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मडस्लाइड्स। दरअसल लैंडस्लाइड की घटना तब देखी जाती है जब पहाड़ी इलाकों में काफी तेज बारिश होने के कारण जमीन की सतह पर पानी जम जाते हैं, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बन जाता है और जमीन की ऊपरी भाग ठोस और भारी होने की वजह से फिसलने लगती है। दोस्तों, एक ऐसा ही खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे देश में देखा गया था, जहां पर लगभग 24 एकड़ की भूमि क्षेत्र धीरे धीरे खिसक कर पानी में जाने लगा था। इस एरिया में कुछ परिवार के घर भी थे जो कि एक ही झटके में इस पानी में बह गए थे। दोस्तों, इसके पीछे की वजह जानने की काफी कोशिश की गई थी, पर साइंटिस्ट भी फेल हो गए इसके पीछे की वजह जानने में। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि वो अपने जीवन में इतना भयानक लैंडस्लाइड कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक वर्ष लैंडस्लाइड से कई लोग अपने जान गंवाते हैं। अगले नंबर पे है वोल्केनो। दोस्तों, वोल्केनो कई प्रकार के होते हैं। कुछ वोल्केनो एक्टिव होते हैं और कुछ वोल्केनो काफी सालों से इनएक्टिव होते हैं। दोस्तों, वोल्केनो का नाम आते ही आपके जहन में धधकते हुए लावा और आसमान में इससे उठने वाले काले बादल की तस्वीर आपकी आंखों के सामने घूमने लगती होगी। दोस्तों, वोल्केनो की घटना दरअसल जब पृथ्वी के अंदर दबी हुई बहुत गर्म लावा धरती से ऊपर आने लगती है तब ये घटना देखी जाती है और इसी धमाके को भूगोल की भाषा में वोल्केनिक एरप्शन कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक खतरनाक वोल्केनिक एरप्शन 10 अप्रैल 1815 में देखा गया था, जिसका मंजर आज भी इंसान का दिल दहला देती है। यह वोल्केनिक एरप्शन इतिहास के सबसे खतरनाक वोल्केनिक एरप्शन माने
जाते हैं। इस वोल्केनो के शक्तिशाली होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा विस्फोट होकर बाहर निकला था और यह लावा इतना ज्यादा था कि इस वोल्केनो के सेंटर से करीब 6 किलोमीटर के इलाके तक इसके लावे की चादर बिछ गई थी। अगले नंबर पे है सुनामी। दोस्तों, अगर नेचुरल डिजास्टर की बात की जाए और इसमें सुनामी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सन 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी का मंजर इंसान कैसे भूल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर के अर्थक्वेक ने पूरी शहर में तबाही मचा दी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी, जो किसी भी बड़े से बड़े बिल्डिंग को तबाह करने के लिए काफी होता है। यह सुनामी सिर्फ इंडोनेशिया को ही नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस सुनामी ने समुद्र के किनारे बसे शहर को एक ही झटके में पानी के अंदर दबा दिया था। इस सुनामी ने लोगों के बीच अफरा तफरी मचा दिया था। इस सुनामी में करीब 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और काफी लोगों की लाश का भी पता नहीं चल पाया था। दोस्तों, अगले नंबर पे है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को आप सभी ने कभी ना कभी जरूर ही महसूस किया होगा। दोस्तों, अर्थक्वेक सबसे ज्यादा खतरनाक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा नुकसान मानव जीवन को पहुंचाया जाता है। अर्थक्वेक के आने से बड़ी से बड़ी इमारत और मजबूत ढांचे भी झटके में जमीन पर ढेर हो जाती है। दोस्तों, अर्थक्वेक की सबसे खतरनाक घटना चिले में देखी गई थी। दरअसल 22 मई 1960 को चिले में दिन के दोपहर में जब सभी लोग सड़क पर अपने काम के लिए इधर उधर जा रहे थे और कुछ लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी 9.6 रिक्टर का अर्थक्वेक सभी को एक बहुत बड़ा झटका दे गया था। इस अर्थक्वेक में लगभग 1,60,000 लोगों की जान गई थी और कई लोग के घर उजड़ गए थे इसे इतिहास का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। दोस्तों, आपने सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर कब और कहां देखा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।